बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से पेशावरी चपली कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 दरमियाने साइज के प्याज। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि इसको कितना बारीक होना चाहिए प्याज को। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको बारीक किया है और इसी तरह का प्याज हमें चाहिए। तो अब प्याज में चूंकि पानी होता है और इस पानी की वजह से हमारे कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्याज का पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साफ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लिया है। इसके अंदर सारे के सारे ये जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे ये डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जो है ना, इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकल जाए। आप ये प्रोसेस जो है वो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, यानी थोड़े-थोड़े जो प्याज है ना वो हाथों में लें, हथेली में, और अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो ये देखिए अच्छा खासा पानी इसका निकल आया है प्याज का। इसको अब हम अलहदा कर देते हैं और प्याज को मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं प्याज हमारे। तो बस इनको निकाल के एक बाउल में मैं रख देती हूँ एक तरफ। इसी चॉपर में हम टमाटरों को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया टमाटर को भी। इनको भी निकाल के मैं एक बाउल में रख देती हूँ और उसी चॉपर में मैं हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्च को। मैंने 6 से 7 अदद ली थी हरी मिर्चें। ये दरमियाने साइज़ की हैं। अगर आप बड़े साइज़ की इस्तेमाल करें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हरी मिर्च भी अच्छे से चॉप हो गई है। बस इसको भी निकाल के एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर ले लिया मैंने कीमा। बीफ का कीमा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और ये आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया और बिल्कुल बारीक लिया, ये देखिए। इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा पाव जो है ना वो चर्बी भी साथ ही पिसवा ली थी। अगर आप सादे रूखे गोश्त का बनाना चाहते हैं तो आप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें वो लोग थोड़ा-सा चर्बी भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। नमक ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है कीमे को, जिस तरह हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल ना, उसी तरह से हम कीमे को गूँध लेंगे। इस तरह से जब हम नमक डाल के इसको मसलते हैं ना कीमे को, तो उसमें एक लेस सी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे कबाब जो है ना वो टूटते नहीं हैं। तो ये देखिए कीमे को मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसमें हल्की-हल्की सी लेस बन गई है, ये देखिए। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है मकई का आटा। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच मकई का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, तो आप उसकी जगह जो है ना बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में यही इस्तेमाल किया जाता है और इससे टेस्ट भी अच्छा बनता है। तो बस मकई का आटा ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसल लेंगे, यानी अच्छी तरह से गूँध लेंगे। जब हम मकई का आटा डाल के इसको गूँधते हैं ना, तो इसमें मज़ीद लेस पैदा होती है। तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे को दोबारा से गूँध लिया है। अब इसमें अच्छी खासी लेस पैदा हो गई है, ये देखिए। तो चलिए अब बाकी के मसाले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भुना हुआ और मोटा-मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत काला ज़ीरा ऐड किया है। 1 चम्मच जाएगा अनारदाना, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच डाला है इसके अंदर चिली फ्लेक्स। सूखे मसाले डालने के बाद इनको भी मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, यानी कि इस तरह गूँध लूँगी। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए इन मसालों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ। तो यहाँ पर देखिए मसाले जो हैं वो कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़, जो हमने बारीक चॉप करके रखी हुई थी और जिसका पानी भी हमने निकाल के रखा था। तो ये देखिए सारी प्याज़ जो है हम डाल देते हैं इसके अंदर। प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चाय का चम्मच लिया अदरक का पेस्ट। तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और उसके साथ ही इसके अंदर जो हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें रखी थी वो भी डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा।
मैं इसके अंदर कच्चा अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अंडे को थोड़ा-सा स्क्रैम्बल करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोबारा से। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने बारीक चॉप करके रखा था। तो यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया मैंने और हरा धनिया भी डाल देंगे कटा हुआ और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो चपली कबाब का मसाला है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसको जो है ना हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं कीमे को रेस्ट पे छोड़े हुए। आइए अब इसके अब हम कबाब बना लेते हैं। तो पहले मैं इसको ऊपर-नीचे कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले जो है ना वो एक जैसे हो जाएँ। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे जितने बड़े आप जिस तरह से चपली कबाब की शक्ल होती है ना उस तरह से आप इसको इस तरह से फ्लैट कर लें। तो बाकी के सारे कबाब इसी तरह से रेडी करके इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना वैसे तो ऑथेंटिक रेसिपी है वो चर्बी में इनको फ्राई करते हैं। लेकिन हर वक़्त हर किसी के पास चर्बी मौजूद नहीं होती। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ उससे भी बहुत अच्छा ख़ासा वैसे ही टेस्ट आ जाएगा। तो कुछ देर के लिए हम एक तरफ इसको पकाएँगे उसके बाद जो इसको हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो हमारा कबाब जो है ये चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है, निकाल लेते हैं इसको बाहर और इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी और आपको फिर मैं प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारे ऊपर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार हुए हैं। अपने ईद दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपके घर वालों के साथ-साथ आपके मेहमान भी खुश हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।